वो गीता जी का प्रथम श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच का। यहां से भगवत गीता प्रारंभ हुई है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत् संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित युयुत्सवः मेरे और पांडु के पुत्रों ने, मामकः पांडवश्चैव मेरे और पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत् क्या किया। कोई पूछे धृतराष्ट्र से, अरे भले आदमी, आप सोचोगे कि ये कहाँ का भला आदमी था। अब लेकिन व्यासपीठ क्यों अपनी बुराई ले ये कह करके कि अरे बुरे आदमी। व्यासपीठ तो वही बोलेगी जो व्यासपीठ की गरिमा है। अरे भले आदमी, तो ये तो सोच ले प्रश्न करते हुए कि वहाँ क्या गेट टुगेदर करने गए थे तेरे और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र में। वो जानता तो है कि क्यों गए थे, लेकिन प्रश्न किम अकुर्वत्, उन्होंने क्या किया वहां जा करके। गए युद्ध के लिए, और युद्ध के पीछे जो एक प्रेरक तत्व है वो तेरी यही पक्षपातपूर्ण बुद्धि है धृतराष्ट्र, जो अब भी बनी हुई है। मामकः पांडवश्चैव। विचार करना, धृतराष्ट्र यदि पांडु के पुत्रों के प्रति ये भेदभाव न रखता, ये सोच लेता वो छोटे भाई के पुत्र हैं, मेरे ही तो हैं, और छोटा भाई नहीं रहा। हर बात गीता में आप पाएंगे पारिवारिक मूल्यों का विखंडन कैसे होता है, पारिवारिक सद्भावनाएं बिखरती कैसे हैं, और पारिवारिक सद्भावनाएं फिर से कैसे संरक्षित हो सकती हैं। गीता पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ऐसे परस्परम भावयन्तः जैसे ढेरों सूत्र मिलेंगे, जहां पारिवारिक सद्भावनाएं सुरक्षित हो रह सकती हैं, संरक्षित हो सकती हैं, विखंडन से, टूटन से बच सकती हैं। और शुरुआत आप देखें, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहां पहले किसी भी समस्या का पहले कारण लिया गया है, पश्चात निवारण लिया गया है। ये एक अद्भुत दिव्यता है इस पावन ग्रंथ की। पहले डायग्नोज किया गया है और फिर ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। ये अद्भुत दिव्यता है इस विश्व का। अपने किस्म का एक अलग सा भाव है ये ग्रंथ गीता, अलग सा भाव। और डॉक्टर्स के लिए एक प्रेरणा कि सही डायग्नोज करो पहले, तो ट्रीटमेंट प्रारंभ करो, ट्रीटमेंट तभी ठीक होगी। और बिना डायग्नोज किया नहीं, कारण समस्या का ढूंढा नहीं, उतावलेपन में, जल्दबाजी में, बस मरीज आया और बहुत भीड़ देखकर जल्दी से पर्ची लिखी, चलो बाहर से दवा ले लो, बस जाओ। समस्या तो बनेगी ना, समस्या तो बनी रहेगी ना। लेकिन गीता वो शास्त्र है कि जहां पहले डायग्नोज है, पहले कारण ढूंढा गया है, पारिवारिक विखंडन कैसे होता है, ये मामकः पांडवश्चैव, ये उसकी चेतावनी। बड़ा भाई है, छोटे भाई के प्रति उदारता प्रेम का हेतु हो सकती है, होती है, होनी चाहिए। और उसका उदाहरण भी हम जानते हैं, राम और भरत का प्रेम। बड़ा भाई है राम, भरत राजा बनता है, कोई बात नहीं, प्रसन्नता है मेरी उसके साथ। भरत प्राण प्रिय पावहीं राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए त्याग, और त्याग में प्रसन्नता, और छोटा भाई स्वीकारता नहीं, बड़े भाई के उस त्याग का पूर्ण सम्मान करते हुए
उससे अधिक त्याग का भाव दिखाता है कि मेरे प्रभु यदि भूमि शयन कर रहे हैं तो भरत तुझे भूमि शयन भी नहीं करना, तुझे उस भूमि को भी कुछ नीचे गहरा खोदकर उस लेवल पर भी नहीं सोना, उससे नीचे का लेवल बनाकर सोना है। बड़े भाई का त्याग है तो छोटे भाई का भी भाव साथ जुड़ता है और विश्व को प्रेम का आज तक के इतिहास का एक अनुपम, एक अन्यतम उदाहरण मिलता है कि जब 14 वर्ष तक सिंहासन खाली रहता है, खाली नहीं, सिंहासन पर प्रभु राम की पादुकाएं विराजती।